अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है। तो आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो था द रियल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो उसमें हम पहले पहले आज स्टार्ट करते हैं किससे? फॉर इक्वलिटी एक्सियोम्स अबाउट द रिलेशंस इक्वल्स आर। ठीक है ना। तो रियल नंबर सिस्टम की चार जो हैं वो क्या हैं? एक्सियोम्स जो हैं, इक्वलिटी एक्सियोम्स, उनको आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान है, आपने पहले पढ़ी हुई है, सिंपल। अब जो है हमें थोड़ा बहुत उसको सिर्फ क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो उसकी आप इक्वलिटी एग्जाम कहें वो है रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। बहुत ही आसान है, आपको पता है ए इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। कोई भी नंबर हो वो उसी के बराबर होगा जब अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 3, रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो इक्वल 3 के ही होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि 3 इक्वल्स टू 4 हो जाए या 3 इक्वल्स टू 5 हो जाए। ठीक है ना। तो ये इधर हमने वेरिएबल ए रखा हुआ है, सिंपल, जो कि ए इक्वल्स टू ए। कोई भी आप इसमें नंबर पुट कर सकते हैं, वो बराबर उसी नंबर के होगा अगर दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 रखें आप, वो इक्वल 6 हो जाए या 9 हो जाए और दोनों रियल नंबर हो। ये इम्पॉसिबल है। सेकेंड लॉ हमारे पास जो है सिमेट्रिक लॉ ऑफ इक्वलिटी, जिसमें हमें बोलता है कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू ए होगा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। डेफिनेटली ऐसा ही होगा इफ़ a इज इक्वल टू बी का हम वैल्यू 5 रखें। a इज इक्वल टू 5 है तो इधर 5 इज इक्वल टू a ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 इज इक्वल टू a है तो यहाँ पे फिर 7 इज इक्वल टू a हो जाए। नहीं, अगर हमने असाइन कर दिया a इक्वल टू b, मतलब ए के बराबर है बी तो बी बराबर ए के ही होगा। अंडरस्टैंड है? ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल आसान है। इसके साथ ही हमारे पास थर्ड लॉ जो है ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। ये तो बहुत ही आसान है और बचपन से आप सुनते आए होंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी। और आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स इस तरह के मिलते होंगे कि अगर अली की जो एज है वो जीशान के इक्वल है और जीशान की एज जो है वो किसी और के इक्वल है, तो अली और जीशान की जो एज होगी वो आपस में इक्वल ही होगी। ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको काफ़ी मिले होंगे बचपन में, लेकिन ये याद कर लें क्योंकि शायद इसमें से भी कोई ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एजेस या कुछ प्रॉफिट्स वगैरह गिवन हो और उसमें ऐसा ही कहा गया हो कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी, तो आपसे पूछा जाए कि ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो सिंपली सी के इक्वल होगा, या बी के तो ऑलरेडी गिवन है इसीलिए यही बेहतर लगता है कि ए इज इक्वल टू सी। और इसी के साथ जो लास्ट इक्वलिटी एग्जाम है वो है सब्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इक्वलिटी और यूनिकनेस लॉ। सिंपल इसमें x को वैल्यू असाइन करता है x कॉम्प्लीमेंट एंड y इज इक्वल टू y डैश और y कॉम्प्लीमेंट। आप पढ़ें इसको। ठीक है ना। तो सिंपल कहता है कि x प्लस जो y होगा वो x डैश प्लस y डैश होगा। अंडरस्टैंड है? समझ सकते हैं आप? ये अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं कि जब x का वैल्यू हमें असाइन हुआ हुआ है, y का असाइन हुआ हुआ है, तो सिंपली हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x प्लस y, जिसके वैल्यूज हमें गिवन है x डैश और प्लस साइन है तो वाई डैश। ठीक है ना। सिंपली इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही सब्स्टिट्यूशन जो लॉ होता है वो फॉलो होता है। एक्स डैश वाई या एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है तो इसको हम एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय वाई डैश अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन लॉ लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये चार जो हैं एग्जाम्स, इक्वलिटी एग्जाम्स अब रियल नंबर्स, वो आप समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड डेफिनेटली ये तो डेफिनेशंस तो नहीं आएंगी, लेकिन इससे रिलेटेड शायद एक आधा क्वेश्चन आपको टेस्ट में आ जाए। ठीक है ना। तो ये आप फिर दोबारा से पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी इससे थोड़ा आगे हो। थैंक यू सो मच।